और आइए बढ़ते हैं आगे। आगरा की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर एकलव्य स्टेडियम में अग्निवीर भर्तियां चल रही हैं। एकलव्य स्टेडियम के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। अग्निवीर भर्ती में 12 जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे से अग्निवीरों की एंट्री शुरू हो जाएगी। 100 के समूह में लगभग 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगाई जानी है। बता दें आपको 15,000 अभ्यर्थी अग्निवीर भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं, जहां आज फिजिकल टेस्ट होना है। और देखिए, इसी पर जानकारी हमारे सहयोगी शिव कुमार देंगे। आगरा से इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। शिव कुमार, आज का ये जो टेस्ट है इन अभ्यर्थियों के लिए बहुत जरूरी है, जहां पर इनको अपनी शारीरिक क्षमता को दिखाना होगा। ऐसे में आप वहां से इस समय लाइव मौजूद हैं, सारी जानकारी दीजिए। 1 बजे का समय था जब अभ्यर्थियों की एंट्री होनी थी, क्या जानकारी, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो अग्निवीरों की भर्ती आगरा के एकलव्य स्टेडियम में होनी थी, और आज जो फिटनेस की बात करें तो फिटनेस को लेकर अग्निवीरों को यहाँ अपनी परीक्षा देनी थी। 1.6 किलोमीटर की ये दौड़ आज पूरी करनी थी। और वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से 15,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे 12 जिलों के। इस समय मैं एकलव्य स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। ग्राउंड जीरो पर नीचे टीम की टीम मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस मुस्तैद है यहाँ पर, और सेना ने भी अंदर से तैयारी पूरी कर ली गई है, क्योंकि जिस तरीके से जो अंदर अभी भर्ती चल रही है उसको लेकर जिस तरीके से सेना की बात की जाए तो सेना ने पारदर्शिता स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है, क्योंकि पहले ही अपील कर चुकी थी, क्योंकि जिस तरीके से जो भारी व्यक्ति हैं, दलाली व्यक्ति हैं, उनके चक्कर में ना पड़े, निष्पक्षता के साथ ये भर्ती में शामिल हो। वही आपको बता दें, एक बार फिर मैं आपको ये तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, लेकिन पुलिस के जो जवान है वो यहाँ मुस्तैद है। पीएससी के जवान यहाँ मुस्तैद है कि कोई भी यहाँ जो भारी व्यक्ति है, जो दलाल है, वो किसी चक्कर में जो अभ्यर्थी है वो ना फंसे। इसको लेकर पुलिस मॉनिटरिंग भी कर रही है। आगरा प्रशासन भी अलर्ट है। वहीं जिस तरीके से जो सेना ने तैयारी की थी उसका असर भी यहाँ देखने को मिल रहा है। फुल टाइट सिक्योरिटी के बीच ये भर्ती प्रक्रिया जारी है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शिव कुमार। ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि इन दिनों यूपी की नदियां उफान पर है। शाहजहांपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ने से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। रोड से लेके गलियों तक और यहां तक कि नेशनल हाईवे भी आपको पानी से डूबे हुए नजर आएंगे। हरदोई में तो बाढ़ का कहर इस कदर देखने को मिल रहा है कि बाढ़ के पानी की वजह से आदमपुर के पास एक पुलिया का हिस्सा ही बह गया है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, शाहजहांपुर हरदोई की तस्वीर आपके सामने, और जमीन की कटान की तस्वीरें आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी से। आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आखिरी तस्वीर जो लखीमपुर खीरी की है, यहाँ पर शारदा और घाघरा नदी उफान पर हैं। नदियों ने कृषि भूमि का कटान तेज किया है। खबर उन्नाव से है, जहां पर गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। इसमें उन्नाव में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में यहां पर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। बता दें आपको कि यहाँ गंगा नदी 112 मीटर से 35 सेंटीमीटर दूर है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस रहा है। सदर, बांगरमऊ, बेघापुर, सफीपुर तहसील के गंगा किनारे बसे कई गांवों की तरफ गंगा का पानी बढ़ रहा है। गंगा घाट के चंपापुरवा में बाढ़ का पानी घुस गया। डीएम ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया। गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगा कटरी के जो लोग हैं उनके बीच में इस समय डर की स्थिति देखी जा रही है। हड़कंप मच गया है पानी यहां पर पहुंचने से। उन्नाव में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा चेतावनी बिंदु से कुछ दूरी पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस समय हम नाव में सवार हैं और यहाँ जो गंगा का जलस्तर है वो लगभग 4 से 5 फीट है। अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो देखें पानी में बहाव कितनी तेज है, इसे साफ तौर पर देखा जा सकता है। जो फसलें हैं आसपास की वो पूरी तरह बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वहीं जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो अब प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है तो लोग घरों में कैद होने को मजबूर है। प्रशासन की तरफ से 5 नावों का दावा किया गया है, जो नाकाफ़ी है, क्योंकि बड़ी जनसंख्या यहाँ पर रहती है। और उस लिहाज से देखा जाए तो अगर 5 नाव में 10-10 लोग भी बैठते हैं तो मात्र 50 यात्रियों की सुविधा होती है। तो कहीं ना कहीं नाव के इंतजाम भी नाकाफ़ी नज़र आ रहे हैं। अनुज गुप्ता, न्यूज़ 18, उन्नाव।
और ये बढ़ते हैं आगे कानपुर से खबर, जहां पर गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में गंगा किनारे 2 दर्जन गांवों पर बाढ़ का खतरा है। यही वजह है कि जिला प्रशासन एक्टिव है और पुलिस और प्रशासन के अधिकारी इन गांवों के प्रधानों के संपर्क में हैं। साथ ही गंगा में नाव चलाने पर रोक लगा दी गई है। गंगा घाटों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उधर गोंडा से खबर, जहां पर घाघरा और सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद जिले की 2 तहसीलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। लगातार होती बारिश से और बैराजों से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद घाघरा नदी उफान पर है। शारदा, गिरिजा और सरयू बैराजों से लगभग 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के चलते दर्जन भर से ज्यादा गांव टापू में तब्दील हो गए हैं, जिससे लोग अपने आने जाने के लिए भी नाव का सहारा ले रहे हैं। सड़कों पर अब नाव दौड़ रही हैं, गाड़ियां बंद हो गई हैं दौड़ना, पानी पर सिर्फ नाव तैर रही हैं। लोग पलायन को मजबूर हैं। से पानी छोड़े जाने के चलते लगातार घाघरा का जलस्तर बढ़ रहा है। लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है तो वो तटबंधों के रास्ते गांवों तक पहुंच रहा है। लोगों को जाने आने के लिए सिर्फ नाव का सहारा है और तमाम समस्याओं से लोग रूबरू हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से नाव से लोग यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं। खबर बिजनौर से है, जहां पर 4 बच्चे गड्ढे के पानी में डूब गए। 3 बच्चों को सकुशल निकाल लिया गया, लेकिन एक बच्चे की मौत हो गई है। एक बच्चे को बचाया नहीं जा सका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दुखद हादसा नजीबाबाद तहसील क्षेत्र के जगदीशपुर इलाके की ये घटना है। खनन के लिए उठाई गई मिट्टी से गड्ढा मासूम उसमें गिरा और उसकी मौत हो गई। खनन के लिए उठाई गई थी मिट्टी, जो कि तालाब में तब्दील हो गया ये गड्ढा। यहाँ पर जंगल में खनन के लिए मिट्टी उठाई और मिट्टी के गहरे गड्ढे में बरसात का पानी भर गया, जिससे वो तालाब में तब्दील हो गया। 4 बच्चे गिरे, जिनमें 3 को बचाया गया, 1 को नहीं बचाया जा सका। पानी ना है यार, क्यों दबा रहे हैं?